Sikal Saranu, I hope you guys are doing absolutely fine and welcome to my YouTube channel. Well guys, आज मैं ऐसे सेक्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं और मेरे ख्याल से उनको चीज़ें पता होनी चाहिए और मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या होती है वो बताना चाहता हूँ कि एक फार्मर को क्या दिक्कत होती है, एक फार्मर कैसे अपना इतना सब कुछ मेंटेन करता है, एक फार्मर को कितना स्ट्रेस होता है और ये सब चीज़ें। सबसे पहले बात करी जाए तो भाई हमें बचपन में क्या पढ़ाया जाता है कि एक सीड होता है, उसको हम जब ज़मीन में गाड़ देते हैं तो उसको थोड़ा सा पानी चाहिए होता है और साथ साथ सनलाइट चाहिए होती है उगने के लिए। तो वो लोगों का माइंडसेट बैठा हुआ है कि भाई एक फार्मर बस अपना सीड लगा देता है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता। वेल ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। फॉर प्रिपेयरिंग दैट लैंड जिस पे सीड लगाना होता है, इट टेक्स अबाउट प्योर 1 month ऑफ हार्ड वर्क। देयर आफ्टर उसको संभालना, उसके लिए पानी प्रोवाइड करना फॉर अ बिग लार्ज स्केल इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ये लोगों का जो माइंडसेट बना हुआ है, ये माइंडसेट वैसे होना नहीं चाहिए कि भाई उन लोगों को ज़्यादा काम नहीं होता। बाय नेचर प्रोसेस जो होता है वही होता है, उन लोगों को ज़्यादा काम नहीं होता। वेल इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क रिक्वायर्ड। मैं आगे जाके आपको जैसे जैसे समझाता जाऊँगा, आप समझते जाएंगे। दूसरी बात, ये बात मैं शुरू करने से पहले एक एग्जांपल देना चाहूँगा आप लोगों को कि भाई जस्ट इमेजिन कि आपकी एक जॉब है, आपको पर मंथ सैलरी वाइज मिलता है। अगर मैं आपकी एक सैलरी बीच में नहीं देता हूँ तो चलो आपको थोड़ी परेशानी होंगी, लेकिन फिर भी आपका गुजारा चल जाएगा। जस्ट इमेजिन फार्मर का हार्वेस्ट जो भी वो उगाते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे आप अगर नोटिस करें तो जो मॉनसून है वो धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है। शिफ्ट होने के कारण जो फार्मर है उसको काफ़ी दिक्कत हो रही है। अगर वो राइस उगाता है तो अगर रेनफॉल नहीं हो रही है तो उसे ग्राउंड वाटर से पानी निकालना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप पूरा पैडी, धान, जो भी आप कह लें, चावल कह लें, चावल को अगर आप उगाने के लिए सिर्फ ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, आप बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आपका क्रॉप खराब हो जाएगा। सपोज अगर मॉनसून शिफ्ट हो जाता है और एक किसान की फसल खराब हो जाती है, उसकी जो फसल की जो इनकम है उसको मिलती है वो 1 महीने की नहीं होती है, वो पूरे उसकी 6 महीने की होती है। साथ ही साथ उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है, सपोज अगर वो ग्राउंड वाटर से पानी निकालता है तो उसको ज़्यादा मोटर चलानी पड़ेगी, बोरवेल ज़्यादा चलेगा तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आएगा। साथ साथ लेबर का बिल होता है, पेट्रोल का बिल होता है, डीजल या पेट्रोल जो भी कह लें उसका बिल होता है। इन सब चीज़ों की बिल जो आएगा वो तो वो पूरा कर नहीं पाएगा क्योंकि उसको जो इनकम होगी वो तो उसकी ख़राब हो जाएगी, फसल ख़राब हो जाएगी। दूसरी बात, उसकी पूरी 6 महीने की इनकम, खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, घर का पानी का बिल, ये सब चीज़ें कहाँ से अरेंज करेगा? तो ये सब सोचने के बाद जब 6 महीने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते तो एक फार्मर क्या करेगा? लोन लेगा। लोन ले जाता है तो वो अपनी जो ज़मीन होती है वो गिरवी रखता है। अब क्या होता है, जब उसकी 6 महीने की फसल खराब हो गई है तो अगर उसे अगली बार फसल लगानी है तो उस पर पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो अब वो लोन तो इतनी जल्दी पे कर नहीं पाएगा तो उसमें पैसा लगाएगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और सिंस जो ज़मीन है वो गिरवी रखी हुई है तो एक फार्मर इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाता है कि सुसाइड रेट्स बढ़ जाते हैं। एक फार्मर सुसाइड कमिट कर देता है। आप मानेंगे नहीं, NCRB 2019 रिपोर्ट के हिसाब से जो टोटल सुसाइड कमिट्स इन इंडिया होता है उसमें से 7.4% एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ ये आपको 7.4% वैसे तो परसेंटेज के हिसाब से आपको कम लग रहा होगा, बट ऑन ग्राउंड बिग नंबर का 7.4% भी बहुत ज़्यादा होता है सुसाइड के हिसाब से देखा जाए। तो यही देखते हुए आप जस्ट इमेजिन करिए एक फार्मर के लाइफ में कितना स्ट्रेस होता है। नॉट ओनली दिस, अगर आप देखें तो मैं तीसरी चीज़ आपको गिनवाना चाहूँगा। ये भी एग्जाम्पल लेके शुरू करते हैं। अगर आपको कहीं घर लेना है तो आप कहाँ लेंगे? खेतों के बीच में लेंगे या फिर जहाँ पर आपको पूरी ज़िंदगी आपकी निकालनी है, या फिर आप शहर के अंदर लेंगे? आप बोलेंगे शहर के अंदर लेंगे क्योंकि भैया आपके बच्चे होंगे, उनको स्कूल जाना होगा तो स्कूल पास में पड़ेगा। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप पास में पड़ेगा।
अगर आपको कोई ग्रॉसरीज चाहिए होंगी या फिर आपकी कोई ज़रूरतमंद चीज़ें चाहिए होंगी जो आपको इमरजेंसी में चाहिए, अगर आपको मेडिकल सपोर्ट चाहिए इमरजेंसी के लिए, तो वो सब शहर में मिलेगा। जस्ट इमेजिन एक फार्मर अपने खेतों के बीच में रहता है। जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से 10 किलोमीटर के घेरे के बीच में कोई भी शहर नहीं आता है। उसके बाद शहर आता है 10 किलोमीटर दूर, लेफ्ट राइट सेंटर कहीं 10 किलोमीटर दूर शहर आता है। जस्ट इमेजिन अगर कोई हमें चीज़ें चाहिए होती हैं तो हमें पूरा 1 दिन या 2 दिन वेट करना पड़ेगा, या फिर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो हमें 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और वो भी कोई शहर नहीं है, एक छोटा सा टाउन है जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो ये फार्मर क्यों करता है इतना बड़ा सैक्रिफाइस क्यों? अगर किसी बच्चे को स्कूल जाना है तो उसे 10-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, आधा घंटा 1 घंटा जाने का, आधा 1 घंटा आने का। एक फार्मर इसलिए सैक्रिफाइस करता है क्योंकि भाई उसकी ज़मीन यहाँ पर है, उसको उसकी देखभाल करनी होती है। आप लोग 9 से 5 अगर जॉब करते हैं, आप 9 से 5 जॉब करके बैठ जाते हैं। अब चाहे जो होना है वो मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन फार्मर को आधी रात को भी उठ के जाके पानी चलाने की टेंशन होती है क्योंकि उसके घर लाइट नहीं आती है। इतनी दूर घर होने के कारण लाइट भी बहुत मुश्किल से आती है। मैं आपको अपना एग्जांपल दे देता हूँ। जब मैं बचपन में फार्म में आता था तो 6 घंटा सुबह 6 घंटा रात को, एक हफ्ता 6 घंटा सुबह लाइट आएगी, एक हफ्ता 6 घंटा रात को लाइट आएगी। अब जब 6 घंटे रात को लाइट आती थी तो रात को बीच समय नींद से उठ के जाना पड़ता था मोटर को ऑन करने के लिए ताकि पानी ऊपर चढ़ पाए। अब देखिए कितनी परेशानी है। और ऐसा तो है नहीं कि लाइट का कोई समय है कि भैया इतनी बजे आ जाएगी, कभी भी आ जाती थी, कभी भी उठना पड़ता था। दिक्कतें समझ रहे हैं आप? तो ऐसी दिक्कतें, और साथ ही साथ एक और चीज़ है जो मैंने ये नोटिस करी है और मुझे बहुत ज़्यादा दुखीपन लगी कि आजकल हमारे देश में ऐसा माना जाता है, या पता नहीं लोगों के दिमाग में सोच हो चुकी है कि भैया एक फार्मर जो है बहुत छोटा आदमी होता है। बल्कि भैया फार्मर तो अन्नदाता है, वो तो भैया आपका पेट भरता है। आपको तो उस पर नाज होना चाहिए और साथ ही साथ आपको उस पर गर्व होना चाहिए, आपको तो उससे काफ़ी ऊपर रखना चाहिए। बट ऐसा है नहीं। ये इसलिए क्योंकि जब फार्म बिल के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा था, जब फार्मर जा रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो भैया काफ़ी लोग बोले ये तो फार्मर है ही नहीं, इनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, भैया फार्मर कैसे हो सकता है? भैया मुझे एक चीज़ बताइए, आप क्या चाहते हैं आपका अन्नदाता छोटा हो, जो आपका पेट भरता है, इतनी परेशानियों से जूझता है, अपने घर बार इतनी खेतों के बीच में उसका छोटा सा घर होता है, आप क्या चाहते हैं वो गरीब हो? नहीं ना। ये फार्मर नहीं है, इनके पास इतना बड़ा पैसा है, ये गाड़ियाँ रखी हुई हैं, इनके पास बैल गाड़ियाँ क्यों नहीं है, या फिर ये साइकिल पे क्यों नहीं आ रहे? आप क्या चाहते हैं कि फार्मर साइकिल और बैल गाड़ियाँ में ही घूमें, आगे ना बढ़ें? आप अब समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हम ना आगे बढ़े? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में इतनी बड़ी बन चुकी हैं, लोगों को पता नहीं क्या लगने लग पड़ा है कि एक फार्मर जो होता है बहुत छोटा होता है और उनकी कोई तकलीफ नहीं होती, वो बस अपनी ज़िंदगी ऐश से जीते हैं। भाई बस ऐसा नहीं है, बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो भैया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने थोड़े क्रिस्प पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको इस चीज़ें अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ बताइएगा। और मैं व्लॉग्स बनाता रहता हूँ, प्लीज़ फॉलो अप दीजिए। मैंने फार्मिंग के भी व्लॉग्स बनाए थे, भैया कैसे होता है, कितनी तकलीफ़ होती है, पानी आ नहीं रहा। अभी कल रात को ही बारिश हुई है 18 दिन के बाद, इतनी सुकून मिला है। पैडी लगा रखा था, धान चुना जो भी आप कह सकते हैं, राइस या फिर चावल, उसको भी सांस मिल गई है। गन्ना लगा रखा था, उसको भी सांस मिल गई है। तो भैया बहुत दिक्कतें होती हैं। एक फार्मर जो होता है वो हार के जीतता है। हारता किससे? नेचर से हारता है, और उससे लड़ के उससे हार के फिर अल्टीमेटली जीतता है। तो भैया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर करिए। जैसे मैंने पहले बोला था कि मुझे ये लगा ये टॉपिक मुझे बताना चाहिए क्योंकि बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है। साथ ही साथ अगर कोई ऐसी वीडियो बनाता है तो उसको प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरी वीडियो ना हो, किसी और चैनल की वीडियो, उसको भी लाइक करिए। बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा हो, लोगों के साथ शेयर करिए। एंड बी हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। प्यार दीजिए, प्यार देती रहिए। मैंने बीच में फार्म बिल्स की बात करी थी, फार्म बिल्स में ज़्यादा नहीं जाना चाहता था क्योंकि वीडियो वैसी बहुत लंबी बन गई है और लंबी नहीं बनानी थी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।